हिंदुस्तान का जवाबी हमला ऑपरेशन सिंदूर आज दुनिया भर में सुर्खियों में है। इस हमले की खास बात यह है कि इस तरह का हमला हिंदुस्तान की तरफ से पहले कभी नहीं हुआ। इसकी एक वजह पॉलिटिकल विल का ना होना भी रहा। ये बात भी वाजे करने ज़रूरी है कि हमला आम पाकिस्तानी लोगों पर नहीं किया गया, बल्कि दहशतगर्दों के गढ़ मुरीद के, बहावलपुर और सियालकोट के अलावा भी कई और जगहों पर मिसाइलों से हमले किए गए। ये वो सारी जगहें हैं जिनका नाम अक्सर हिंदुस्तान की पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों की तफ्तीश में टेररिज्म की रिलेटेड केसेस में आती रही, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि उनको निशाना बनाकर उन्हें नेस्त नाबूद कर दिया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने देखा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए और मजम्मत की। आज हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद भी मुसलमान समुदाय ने अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की है। जमात इस्लामी ने कहा है कि दहशतगर्दी एक बड़ी समस्या है और इंसानियत के खिलाफ है। इसका खात्मा मुल्क की भलाई के लिए ज़रूरी है। इस काम में पूरा मुल्क देश के सुरक्षा बलों के साथ खड़ा है। मौलाना ज़ाहिर अब्बास रिजवी ने कहा कि अब पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवादी हिंदुस्तान पर हमला करने की जुर्रत नहीं करेंगे। सूफी नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक बड़ा और कड़ा मैसेज दिया है। आज हमारे बीच मुस्लिम दानिश्वर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका क्या फर्स्ट रिएक्शन है जब आपने सुना कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया है और इंडिया ने रिटेलिएटरी अटैक किया है आतंकवाद के खिलाफ, तो आपके क्या रिएक्शन हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी इस खूबसूरत लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे और करोड़ों भारतीयों को मैं समझता हूँ ये पूरा विश्वास था कि कार्रवाई होगी, निर्णायक होगी, फैसलाकुन होगी और दुश्मन के घर में घुसकर उन कैंपों को, उन मरकज़ों को जहाँ से दहशतगर्दी चलाई जाती है और मासूम जानों को हलाकत में मुब्तला किया जाता है और इंसानियत को शर्मसार किया जाता है, यकीनन कार्रवाई होगी। आतिश साहब, मुझे खुशी इस बात की है, मैं समझता हूँ कि आज शायद हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसको कितना खुशी है या उसको कितना खुशी है। सच बात यह है कि हर हिंदुस्तानी एक, जैसा होता है ना, एक सुकून का सांस आया है, विंडिकेटेड फील कर रहा है। एक सुकून का सांस मैं कहूँगा उसको, कि ये लोग जो डिज़र्व करते थे जी, इनको वो मिला जो उनको मिलना चाहिए था जी। दहशतगर्दी, और आप ये देखिए, यानी हमारा मुल्क और हमारी संस्कृति और हमारी जो राष्ट्रीयता है और जो यानी एक भारत की जो हम कल्पना रखते हैं, जिस तरह का अटैक हुआ उसमें आप उसकी खूबसूरती देखिए। यानी दहशतगर्दों के खिलाफ जा रहे हैं जी। अटैक, दहशतगर्द के जो सेंटर्स हैं, उनके जो कैंप्स हैं, उन पर अटैक हो रहा है जी। हम न तो दुश्मन के मिलिट्री टारगेट्स कर रहे हैं जो उनकी साइट्स हैं, राइट। इससे बढ़कर जो सबसे बड़ी बात हमारी संस्कृति की जो हमको गौरवान्वित करती है वो ये है कि हम सिविलियंस की तरफ नहीं जा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हमने जो अटैक किया है, हमने समय लिया और ऐसी चीज़ों में जल्दबाजी नहीं होती, ऐसी चीज़ों में समय पर जो है कार्रवाई की जाती है। तो मैं तो अपनी जो डिफेंस फोर्सेस के हमारे चीफ्स हैं उनको और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके जो जिम्मेदारान हैं, मैं उन सबको, मैं समझता हूँ भारतीय होने के नाते पूरे भारत की तरफ से सलाम पेश करना चाहता हूँ, उनको जय हिंद कहना चाहता हूँ, जय भारत कहना चाहता हूँ। वैसे सर, गेस वर्क काफ़ी चल रहा था कि कब अटैक होगा, कैसे होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ देखिए, आपकी कोई जल्दबाजी नहीं की गई। हालांकि एक सरप्राइज एलिमेंट रहा काफ़ी, मतलब 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ, उसके बाद एक इम्पल्सिव डिसीजन ये होता कि चंद ही घंटों बाद इंडिया एयर स्ट्राइक कर देता या मिसाइल स्ट्राइक कर देता। ऐसा नहीं हुआ। पूरा सोच समझ के एक पूरी रणनीति तैयार की गई ठंडे दिमाग से। प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
सलाहकार अजीत डोभाल साहब की कई राउंड्स की बैठकें हुई, और फिर क्योंकि एक उनके पास एक यूनिक पॉइंट ये है कि यूनिक एडवांटेज ये है कि उन्होंने उस क्षेत्र में काम किया है, पाकिस्तान को वो अच्छी तरह समझते हैं, और ये सारे जो टेरर हब्स हैं मुरीद के और आपके सियालकोट और बहावलपुर, ये सब इसके बारे में उनकी फिंगर टिप्स पे है। तो ये एक बहुत एक एडवांटेज रहा, लेकिन काफ़ी कयास चल रहा था कि कब होगा, और लोग बड़े बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। हुआ और बड़ा डिसाइसिव, जैसे कि आपने कहा कि प्रिसाइज हुआ, कोई भी सिविलियन, और ऐसा अटैक हुआ जिसके बाद पाकिस्तान का मुंह बंद हो गया, और वो उसमें मतलब जिसको कहते हैं ना कि जो जिस तरह का अटैक कि आदमी सांस भी नहीं ले सके, उस तरह का ये अटैक है। लेकिन सर एक चीज़ बहुत अहम है, देखिए ये जैसे बहावलपुर, मुरीद के और सियालकोट, ये ऐसी जगह हैं जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक थी, और ये पंजाब वाली साइड में यहाँ पर एक जो सेंचुरीज चलती थी, जहाँ पर एक मिसप्लेस्ड नोशन ऑफ जिहाद, जहाँ मिसरा दौराए आम, फिर दौराए ख़ास, जहाँ पर इस तरह की मिसप्लेस्ड जिहाद की ट्रेनिंग। जिहाद का असली आप और हम जानते हैं कि क्या मायने हैं, स्ट्रगल फ्रॉम विद इन, आप अपने आप से स्ट्रगल करने का नाम जिहाद है, सेल्फ रेस्ट्रेंट, ना कि इस बात का कि आप जाके बंदूकें उठाएं और अपना साम्राज्य बना के किसी ख्वाब में या फैंटेसीज़ में आप जिहाद छेड़ दें। तो ये जो एक सेंचुरीज बनी हुई थी, इन पे एक बड़ा प्रहार है, क्या कहेंगे आप? देखिए वहाँ पर ये जो सेंचुरीज हैं, इनको पाला पोसा जा रहा था, इनको वहाँ की इंटेलिजेंस और वहाँ की मिलिट्री जी सीधे उनको पैट्रोनाइज कर रही थी, उनको ट्रेन कर रही थी, और उनकी ब्रेन वॉशिंग कर रही थी जी। और वो ब्रेन वॉशिंग का जो प्रोसेस आदिल साहब, वो प्रोसेस उनके लीडरशिप पे ख़त्म नहीं होता था। एक पूरी साइकिल है, एक पूरी चेन है, एक पूरी हायरार्की है कि यहाँ लीडरशिप से शुरू होकर और ग्राउंड तक पर वो चीज़ें जो हैं वो आ रही थी। और इस तरह का ब्रेन वॉश जो है वो मदारिस के बच्चों का और टेररिस्ट का और एक्सट्रीमिस्ट का और फैनेटिक्स का इस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा था कि उनको ज़िंदगी से कम और मौत से ज़्यादा प्यार पैदा हो। बिल्कुल, बड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि वो इस दीन जिसके अंदर यानी खुदकुशी हराम है जी, बिल्कुल, उसमें आपने एक खुदकश हमला आवर पैदा कर दिया आपने, यानी और आप दीन के नाम पे ये काम कर रहे हैं। तो आपने न सिर्फ ये कि इंसानियत को दागदार किया, बल्कि आपने इस्लाम को भी बदनाम किया है। बिल्कुल, लोग जो हैं वो ढांटे बांधे होते हैं, टोपियां पहने होते हैं, आप समझिए कि अपना हुलिया एक मखसूस हुलिया बनाए हुए होते हैं, रुमाल डाले होते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे होते हैं, और उसके बाद में वो गैर इंसानी हरकतें कर रहे होते हैं और मासूम लोगों की जानों का ज़िया हो रहा होता है। और आप ये देखिए विडम्बना क्या है, यानी न सिर्फ ये कि वो हमें नुकसान दे रहे हैं, उनके अपने मुल्क का हाल देखिए, मतलब उनके यहाँ रोज़ 2, 4, 10, 5, 20 आदमी जो रोज उनके मर जाते हैं। जी बिल्कुल। तो आदमी जब वो पुरानी मिसाल है ना कि जब आप किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो एक दिन आप उसमें गिरते हैं। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी को देख लीजिए, वहाँ के डिफेंस को देख लीजिए, वहाँ की ओवरऑल साइकी और माइंडसेट को देख लीजिए, उनका मोरल लेवल को देख लीजिए आप, मतलब दे स्टैंड नो वेयर इन कंपैरिजन टू इंडिया। करेक्ट, मतलब वी आर ए सॉलिड नेशन, अ कॉन्फिडेंट नेशन, अ वाइब्रेंट नेशन, अ नेशन व्हिच हैज गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंस पावर। और वो दुनिया उसका लोहा मानती है। बिल्कुल। तो हमको बेवजह छेड़ा जा रहा था। लुक एट द अमाउंट ऑफ टॉलरेंस एंड द पेशेंस that the government of India and our leadership has shown over a period of time। बिल्कुल, हम बर्दाश्त की एक हद होती है ना भाई। बिल्कुल। तो जब एक पॉइंट पे आप हमको उस जगह पे ले गए, तब भी जैसे आपने कहा ना कि चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे उनके प्रिंसिपल जो डिफेंस एडवाइज़र हैं हमारे डोभाल साहब हों, मतलब कितना समय आर्मी के चीफ हों, हमारे नेवी के हों, आपके एयरफोर्स के हों, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हों, हमारे होम मिनिस्टर हों, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, कितना समय सब लोगों ने आपस में परामर्श के अंदर लगाया। तो जो अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, हमारे यहाँ इम्पल्सिवनेस नहीं है। जी जी जी। India is not known for impulsiveness। बिल्कुल बिल्कुल। India is known for sobriety and sagacity। Right। India is known for tolerance। Right। India is known for civility and sanity। Right।
सो वी आर ए डिफरेंट नेशन बिकॉज हम एक खाली एक नेशनलिटी नहीं है, बिल्कुल वी आर ए सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन हम एक इतिहास को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल सर, ये वहीं से आता है, तो वहीं से आता है। तो हम लोगों के तो खून में, खमीर में जो है ना, वो संस्कृति है, इसके अंदर हम कभी भी किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में हम इंसानियत का दामन नहीं जिसको कहते हैं ना तैश में आ जाना, वो हमारे प्रवृत्ति नहीं। देखिए, हम उछालों वाली कौम नहीं है। जी बिल्कुल। हम जो कदम उठाते हैं तो हम बड़ी सोच समझ के उठाते हैं, और हमारा कदम फिर हमें वो रिजल्ट देता है जो हमें चाहिए होता है। और ऐसे ही हमने अब करके दिखाया। जी। पर सर एक बात, एक अच्छी बड़ी बात ये हुई कि ये जो टेरर हब्स हैं, सेंचुरी जो हम बात कर रहे थे, इस पे अटैक, एक पूरी दुनिया में इस तरह के जो एक माहौल है, जो जिहादिस्ट, जो इस्लामिस्ट वो है आइडियोलॉजी, उसको भी एक बड़ा सेटबैक है। क्या कहेंगे आप? ये बड़ा मैसेज है? नहीं, बड़ा नहीं है, इट्स ए डिसाइसिव सेटबैक। बिल्कुल सर। देयर इज अ वेरी क्लियर कट मैसेज राइट टू ऑल दीज फोर्सेस ऑफ हॉस्टिलिटी, राइट, जिनको इंसानियत का कोई सबक न पढ़ना आता है जी, ना वो पढ़ना चाहते हैं जी। उन्होंने तो हैवानियत पढ़ना शुरू की है, वही वो पढ़ाना चाहते हैं, वही वो करते हैं। राइट। तो देखिए, जानवर को जो बैथ जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, चोप जिसको कहते हैं, राइट, चोप क्यों मारी जाती है जानवर को? जी, मैं एक सवाल रखना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। जी, भाई, क्या वजह है कि जानवर जो है खालिश कहने से नहीं सुन लेता? जी, उसको चोप, और चोप के अंदर एक आगे एक ना छोटी सी कील होती है, उसको वो मारी जाती है, तब वो चलता है। तो ये जो एलिमेंट है ना, जी, ये बिना चोप के चलने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो अब ये जो हमारा ऑपरेशन है सिंदूर, जी, ये हमने अपनी चोप का इस्तेमाल किया है साहब, बिल्कुल, और हमने ऐसी चोप जो है उसको अपनी जगह पे मारा है जी, कि अब वो आसानी से उठेगा नहीं। बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जो हौसले थे इस तरह के एलिमेंट्स के, जिहादिस्ट एलिमेंट्स के, वो पश्त यूँ भी हो जाएंगे। और आप देखिए, चीज़ काबिल गौर है, मुमकिन है, बिल्कुल। तो वो मुमकिन नहीं, मुमकिन होता है। बिल्कुल सर, बार बार हमने इस चीज़ को देखा है, राइट, कि इतनी उनके अंदर, मैंने कहा ना, एक तो डिसाइसिवनेस होती है, राइट, उसके साथ फर्मनेस भी है उनके अंदर। करेक्ट। मतलब वो बहुत सोच समझ के, बहुत विचार विमर्श करके, और बहुत ही उनका बड़ा डेमोक्रेटिक अप्रोच है, राइट। जो उनकी टीम है ना, जी, मतलब हम तो दूर से देखते हैं, बट वी कैन मेक इट आउट, राइट, कि उनकी जो टीम है, द अमाउंट ऑफ कंसल्टेशन दैट ही गेट्स इनटू, करेक्ट, बिल्कुल, हैंड्स ऑन है। मतलब आई सैल्यूट हिम फॉर दैट। बिल्कुल सर। And the decision, it's a consensus decision. Right. He's not a man who imposes himself. True. He's a man who takes inputs from everybody, जी, aggregate it out, जी, and finally take a position and take everybody on board. जी, ये इस तरह जो काम करने का जो एक अंदाज है ना, डेमोक्रेटिक, उनका जो बिहेवियर और कंडक्ट है उनका, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आतिर, इसकी वजह से वो हमेशा वो रिजल्ट निकाल लेते हैं, जो निकालना चाहते हैं। एक बड़ी रिमार्केबल चीज़ ये भी आप देखिए, जद्दा वाला उन्होंने टूर अपना शॉर्ट एंड टूर एंड केम बैक, यहाँ पर आया, और फिर पूरा एक जो उनका और उनकी टीम का जो एक पूरा प्रिपरेशंस रहे, प्रेप जिसको कहते हैं, और इंटरनेशनली आप देखिए पूरी दुनिया को कॉन्फिडेंस में लेना, देश के लोगों को कॉन्फिडेंस में, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक टेबल पे लाके उनको समझाना, और फिर एवरीबडी ऑन द सेम पेज। एब्सोल्युटली, ये अपने में एक बहुत बड़ी काबिलियत है उनकी और उनकी टीम की। और आप देखिए, जब ये ऑपरेशन है उसके फ़ौरन बाद भी NSA अजीत डोवाल साहब ने अपने काउंटर पार्ट को बात की अमेरिका में, वहाँ पे ऑफिशियल से बात की, उनको ब्रीफ किया कि इंडिया ने ऐसे अटैक किया है, इस वजह से किया है, उसका पूरा रीजनिंग और लॉजिक दिया गया है। देखिए, आपने डोवाल साहब का नाम लिया जी, और तो मैंने शायद पहले भी कभी यहाँ कहा होगा जी, 2016 में प्रधानमंत्री जी के यहाँ एक डेलीगेशन गया था, राइट, जो कि चीफ इमाम अल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन जी, मौलाना उमर अहमद इलियासी साहब की क़यादत में था। जी, जी, तो मैं उनके साथ था, और बाकी 30-35 लोग और भी उसमें हिंदुस्तान भर से आए थे, राइट। तो उस वक्त पहली मरतबा डोवाल साहब से समझिए कि शेक हैंड हुआ था, राइट। तो मैंने उनको एक बात कही थी, एंड आई स्टैंड बाय दैट, एंड वो चीज़ आज बार बार हमको वो चीज़ दोबारा से याद आती है। हमने कहा था कि डोवाल साहब, यू रिप्रेजेंट द जीनियस ऑफ इंडिया। जी, बिल्कुल, उसमें तो and Atir, over the years, it's not only this particular operation, right, it's a 11 years long story,
of successes, one after the other. True. Where he has played a very unique, very dynamic, and a very decisive and nationalistic role. Yes. So we are proud of proud of the team of the Prime Minister and particularly of Doval. बिल्कुल, क्योंकि ये दशकों का उनका एक्सपीरियंस जो आपने कहा कि उन्होंने बिल्डअप किया है, और ये उस समय से है जब वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में स्पेशल डायरेक्टर थे, और ये सारी चीज़ें मुरीद के और ये सब चीज़ें वो देखते थे, ऑपरेशंस करते थे, वो उनके आज काम आया। और एक अच्छी बात ये कि बड़ा विद अ कूल माइंड और विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस जो ऑपरेशन एट दिस एज, सो दैट इज रिमार्केबल, ऑल मार्क्स टू हिम। अब हम बात करेंगे सर के जो इंडियन मुस्लिम्स की अगर हम बात करें, जब ये पहलगाम हुआ था, बड़ा इसकी भर्त्सना की, लोग सड़कों पे उतरा, ख़ास तौर से कश्मीर में आपने देखा अनप्रेसिडेंटेड हुआ कि लोग स्पॉन्टेनियसली सड़कों पे उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया उस घटना का। देश भर में और जगह पे भी विरोध प्रदर्शन हुए, सभी लोगों ने, दानिश्वरों ने, पॉलिटिशियंस ने, सभी ने उसकी निंदा की। ये एक बड़ा यूनिक एक जिसको कहते हैं फेनोमेना, अनप्रेसिडेंटेड, ये क्या दर्शाता है? आतिफ साहब, कुछ चीज़ें देर से रियलाइज़ होती हैं जी। कश्मीरीज़ को पहलगाम का में सारे जितने भी उसके एस्पेक्ट हैं वो चिंताजनक हैं, तकलीफ़देह हैं, जो हमारी मासूम जानें गई हैं, उन सब के साथ हम सब की हमदर्दियाँ हैं, और यही कारण है कि हम इस हद तक पहुँचे हैं। लेकिन जैसे एक बात कही जाती है ना कि हर चीज़ में कोई ना कोई अच्छा पहलू भी होता है जी। तो ये 26 जो मासूम जानें जो गई हैं ना, ये कुर्बानी है जी, जो एक तरह से देश को इन लोगों ने दी है या देश ने ली है। किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। वो कश्मीरी जो जिसके अंदर एक एलिमेंट वहाँ के लोकल लोगों को पाकिस्तान 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 का सबक पढ़ाता था जी, और जिसका नतीजा 89 में देखा, आज तक देखा, और वो तो 2019 के बाद वो चीज़ें और हालात बदले। कश्मीरी को आते ये समझ आ गया कि दिस इज़ माई मदरलैंड, दिस इज़ माई होमलैंड, माई फ्यूचर, माई फेट बिलोंग्स टू हियर, एंड द नेबर पाकिस्तान हमको इतने सालों से जो सबक पढ़ा रहा था वो एक गलत सबक था। ये मुल्क जो हमें सबसे सस्ता अनाज देता है, जो हमें सब्सिडी पे सब्सिडी देता है, जो हमें हर चीज़ के अंदर कंसेशन देता है, हर चीज़ के अंदर हमको आउट ऑफ द वे जाके सब्सिडीज देता है, रिलीफ देता है, मतलब, और वो हमें मरवा रहा है। तो कश्मीरी स्पॉन्टेनियसली इस बार बाहर आया, और मुझे लगा कि आज कश्मीर में हिंदुस्तानी बसते हैं, वो जो थोड़े बहुत मुट्ठी भर बदमाश बसते थे ना, जो उनको घबराते थे, आज उनका भी सफाया हो गया। तो एक तो बात ये हुई है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है, आते मैं समझता हूँ कि मुल्क क्या होता है, वतन किसको कहते हैं, हुब्बुल वतनी किस चीज़ का नाम है, राष्ट्रीयता और राष्ट्र भावना क्या चीज़ होती है। पूरे भारत ने मिलकर बिल्कुल इस तरह से मुट्ठी बंद करके जो है ना, वो सब एक साथ खड़े हुए, और ये जो शक्ति होती है ना, एक साथ खड़े होने की शक्ति जो है, इससे जो बल मिलता है, उस बल का ये नतीजा होता है जो सिंदूर ऑपरेशन के बाद हमारा आप देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरा हिंदुस्तान खड़ा था, और मुझे बड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है ये कि जब इस तरह की सिचुएशन में भी इस तरह के सवाल आते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान भी इस चीज़ के साथ खड़ा हुआ। सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान का मुसलमान हर दौर में, हर सूरत हाल में हमेशा राष्ट्र के साथ खड़ा रहा है, और राष्ट्र कॉन्फिडेंस तो मुल्क में तभी आएगा जब हिंदुस्तानी मुसलमान खड़ा है। लेकिन क्या होता है कि क्योंकि देखिए पाकिस्तान, मैं तो खुल के बात करता हूँ, देखिए क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, इस्लाम के नाम पे बनाया गया था, है ना, उधर भी मोहम्मद अली है, इधर भी मोहम्मद अली है, तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि मोहम्मद अली के दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा। ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। इस करके आते ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये बड़ी पिक्यूलियर सिचुएशन है, इस करके ये ज़रूरी होता है कि इस तरह की जब भी कभी कोई सिचुएशन बने तो उसमें मुस्लिम लीडरशिप को, मुस्लिम सोसाइटी को, हमारे इंटेलेक्चुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो
एक आउटरीच बिल्डअप करनी चाहिए, आउट ऑफ द वे जाना चाहिए, वोकल होना और चाहिए। उसके अंदर इतना स्ट्रेट लाइन अप्रोच की उनकी जो है पोजीशन होनी चाहिए कि उसमें ये ना हो कि थोड़ा सा इधर का भी थोड़ा सा उधर का भी। नो, देयर आर सर्टेन सिचुएशंस वेयर यू हैव टू बी एब्सोल्युटली वोकल एंड स्ट्रेट। बिल्कुल। तो जब मुल्क की सलामती की बात आती है, व्हेन इट कम्स टू द डिफेंस ऑफ द कंट्री, देयर आर नो शॉर्टकट्स। The position should be very clear, and that position is कि we stand by the state. As simple as that. अनफॉर्चुनेटली सर, ऐसे माहौल में भी कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ सिरफिरे लोग इस तरह का बयान दे देते हैं जिसके चलते पूरी कम्युनिटी पे नेगेटिव रिफ्लेक्शन जाता है। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? मैं ऐसे What लोगों should को they ये be doing? मैं ऐसे लोगों को ये कहूँगा जी। कि this is absolutely anti-national at a time when we need absolute unity जी। and harmony. If anybody is raising any questions, और अगर कोई जो है कोई सवाल खड़ा कर रहा है, सवाल का भी वक्त होता है आखिर। राइट, बिल्कुल। This is not the time to question. एब्सोल्युटली सर, इस टाइम कोई This is the time to stand by the answer that my state and my leader and my country has given to the enemy. As simple as that. बट द गुड थिंग इज दैट सर, इस बार ऑपोजिशन ने भी बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल रोल रहा। Parties. उनके भी बयान Across बड़े the board. बहुत ही पॉजिटिव थे और द वे दे शुड बी। एक बड़ा मैसेज आपने एक और नोट किया होगा जो देश ने दिया है पूरी दुनिया को, जो आज इस अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग हुई है। 2 लेडी मुस्लिम ऑफिसर्स थे जो ब्रीफिंग में थे वहाँ पर, और दे हैव एक्चुअली ब्रीफ्ड ऑफ व्हाट इंडिया हैज़ डन। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ इंडिया to the world community that all Indians are one, they stand Absolutely. united. ये जो हमारे 2 ऑफिसर्स थे वहाँ पर, लेडी ऑफिसर्स। जी जी बिल्कुल। सो वो इसमें क्या मैसेज है आखिर? जी, इसमें मैसेज ये है कि ये एक राष्ट्र है, राइट, इसके अंदर ये किस तरह की एकता है, राइट, किस तरह की, थोड़ी हिंदी बोलूँगा, किस तरह की समरसता है, जी किस सभ्यता को ये रिप्रेजेंट करता है जी ना। जी, हम हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, गुरुद्वारे में सिख है, जी, मस्जिद में मुसलमान है, राइट, ठीक है ना, Right. मंदिर में हिंदू है, राइट, होगी बात। बिल्कुल। और इसी तरीके से बाकी जो हमारे धर्म के मानने वाले लोग हैं, ईसाई हैं, गिरजा में हैं। जी लेकिन जी जब बात भारत की है जी, तो मैं सिर्फ भारतीय हूँ, बिल्कुल, इसमें कोई मेरी शक नहीं। कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं। सर, आवाज़ द वॉइस में हमने पूरी सीरीज़ चलाई जी, जिसमें हमने जो मुस्लिम जो शौर्य गाथा, जो मुस्लिम जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की देश के लिए, और जो मार्टरडम को अचीव किया उन्होंने, अभी से नहीं, आज़ादी से लेकर जो युद्ध लड़े पाकिस्तान के साथ में, ऐसे भी मौके आया जब एक भाई, सगे भाई, एक इंडिया की तरफ से लड़ रहा था, एक पाकिस्तान, शकरगढ़ में हुआ ना ऐसा, तो अपने कर्तव्य का 71 की वॉर में शकरगढ़ में ये दोनों तरफ से मुसलमान थे, इधर भी हमारी तरफ से भी थे, वहाँ से भी थे, और उसका काफ़ी बेनिफिट भी हमने उठाया। बिल्कुल सर, तो कर्तव्य, और जो हमारा मजहब भी कहता है कि इस्लाम भी कहता है कि अपना जो मुल्क है वो देखिए, हाँ बिल्कुल, वो तो मजहब, देखिए इस्लाम की पोजीशन जी, बड़ी साफ है। राइट, एक शहरी, एक शख्स जो एक मुस्लिम स्टेट में पैदा हुआ, देखिए मैं इसलिए कहता हूँ मुस्लिम स्टेट क्योंकि इस्लामी स्टेट दुनिया में कोई नहीं है, माजरत के साथ, राइट, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स हैं, राइट, उसकी जो नेशनलिज्म है जी, वो अपने कंट्री के साथ है। बिल्कुल, भारत एक ऐसा राष्ट्र और एक ऐसा देश है जी जिसका जो प्रियम्बल है जी, वो बिल्कुल हर भारतीय को बराबर खड़ा किए हुए। जी हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि एक यहाँ है और एक यहाँ है। जी, और मैं हमेशा कहता हूँ, फिर दोहराता हूँ कि हिंदू मेजॉरिटी स्टेट में जिसका सनातन धर्म जो है बुनियादी धर्म है, राइट, उस धर्म में इस्लाम की तबलीग का, उसकी प्रीचिंग का, उसका प्रोपेगेशन का सेंटर जो है, जी, टू प्रीच इस्लाम, टू प्रमोट इस्लाम अक्रॉस द वर्ल्ड, वो मक्के मदीने में या इस्लामाबाद में नहीं है आतिर, जी जी, वो बिल्कुल, निज़ामुद्दीन में है। आयरानिकल, बड़ा जी, और दूसरी बात और जी, कहता जी, चलूँ, जी, आपने मुस्लिम ब्रदरहुड का नाम सुना होगा, जी, जी, जिसको जी, इख्वानुल मुस्लिमून कहते जी जी हैं। जी, इजिप्ट में चले जाइए, राइट, वहाँ पर हज़ारों हजार, आई डोंट हैव द फिगर टू कोट एग्जैक्टली, लेकिन हज़ारों लोग आज से नहीं 50 बरस से जो हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं इख्वानुल मुस्लिमीन के, कितनों को फांसियाँ हो गई, कितने जेलों के पीछे पड़े हुए हैं, कितने वहाँ सड़ रहे हैं। उनका जो प्रेसिडेंट बीच में जीता था उसको किस तरह से फांसी हुई वो भी आपके सामने है। जी, हुकूमत इलाहिया
जी इखवानुल मुस्लिमीन दे फाइट फॉर हुकूमत इलाहिया. इलाहिया. व्हाट इज हुकूमत इलाहिया? जी. हुकूमत इलाहिया इज द गवर्नमेंट ऑफ द गॉड. राइट God, which God? The God in which Islam believes. राइट What is the constitution? The scripture, the scripture of Islam, that is Quran. राइट उनको वहाँ जगह नहीं है. राइट बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन मेरे देश भारत में हुकूमत इलाहिया के मानने वाले जमात इस्लामी के लोग आज देखिए सबसे पहला बयान भी उन्हीं का आया है. बिल्कुल उनका है, इसमें कोई दो राय नहीं है. वो भी यहाँ आज़ादी से Yes, काम yes. वो भी यहाँ आज़ादी से काम बिल्कुल, करते बिल्कुल, हैं. सर. 72 इस मुसलमानों के फिरके काबिल तारीफ की अगर बात दुनिया है, में जी. कहीं पर सुख शांति से एक साथ काम करते हैं तो उसका नाम भारत है. अच्छा सर, एक बार हमने एक बड़ी दिलचस्प चीज़ देखी पहलगाम में के बाद जब ये अटैक के प्रोटेस्ट हुए मुस्लिम्स. हाँ. तो एक जो नोशन रहता था ना, जो कुछ लोग हैं वो इससे कहते थे कि भाई देखिए मुसलमान जो हैं वो तो मुल्क से देश से उनका कोई लेना देना नहीं, उनके लिए तो बस उम्मा है, उम्मा सबसे ऊपर कोई नहीं. लेकिन इस बार मुसलमानों ने ये दिखा दिया कि जो इंसानियत है वो हर एक के लिए बराबर है. और वो जज्बात जो जिस तरह से जुड़े उनको सड़कों पे उतारा. शाही इमाम जामा मस्जिद जी सैयद अहमद बुखारी साहब किबला का बयान देखिए. जी जी. और अभी उनका जी भी आना और है. जी, जुमे के दिन पे जो पिछला जुमा गुजरा है जी, बिल्कुल. उस पर हजारों मुसलमान जामत की सीढ़ियों पे कोई उनको लीड नहीं कर रहा था. राइट देवर कॉमन मुस्लिम्स. बिल्कुल. वो खड़े होकर उन्होंने कहा आतंकवाद मुर्दाबाद, राइट पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद. जी जी जी. ये बड़ा तो दिलचस्प ये इट्स ए ग्रीन रेवोल्यूशन. वेरी इंटरेस्टिंग फेनोमेना सर. दिस इज अ मैंने फेनोमेना. ये मंजर जो है ना जी, जी. 1977 में जी. जब जनता पार्टी बनी थी और बड़ी हिस्टोरिक एक रैली हुई थी जामत की सीढ़ियों पे, जिसमें कि शाही इमाम किबला सैयद अब्दुल्ला बुखारी साहब अल्लाह गनी की रहमत करे, वो उन्होंने उसको लीड किया था. और अटल जी थे उसमें जी जी और आडवाणी जी थे उसमें, और मायापुरी जो वहाँ से 30 किलोमीटर दूर है वहाँ तक से लोग पैदल चल के आए थे. तो उस समय समझिए कि मैं जितनी मेरी उम्र इस वक्त है उससे आधी थी. वो तो उस दिन ये लग रहा था कि आज भारत बन गया. राइट. हमारे अंदर वो जोड़ पैदा हो गया जिस जोड़ को पैदा होना चाहिए. बिल्कुल. और आप जानते हैं मैं तो जोड़ का आदमी हूँ. हाँ बिल्कुल कम वॉट में कुछ भी हो जोड़ को नहीं छोड़ना है. फेविकोल वाला जोड़. बिल्कुल पक्का वाला जोड़ है. बिल्कुल बिल्कुल. तो आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है आकर कि आज मैं फिर वही माहौल मुल्क में देख रहा हूँ. और माहौल जब बनता है तो देखिए हमेशा बातों को दबाना नहीं चाहिए. जब माहौल बनता है तो माहौल को बनाने वाली लीडरशिप होती है. बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो है. गवर्नेंस होती है, गवर्नेंस होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, बिल्कुल सर. हमारी सिविल सोसाइटी होती है. तो ये जो कुछ हम अचीव कर पा रहे हैं इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट. बिल्कुल सर. तो सर आप हमारे पास आए, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आखिर हमें तो बड़ी खुशी हुई जी कि आपने मुझे अपने जज्बात का इजहार करने का मौका दिया. नहीं सर, मुझे लगा कि आपको और हमको बैठ के इस पर एक चर्चा करनी चाहिए. और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस हमले की जो जवाबी हमला है इसके बाद जो पहलगाम में it should stop here. It should stop here, क्योंकि आई थिंक गुड सेंस शुड प्रिवेल इन पाकिस्तान. और एक बड़ी बात ये भी है कि जो हमले में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए थे लोग, उनके मन में जो कसक थी, एक जो वो था, नाउ दे स्टैंड विंडिकेटेड. वो कसक जो है ना आखिर वो कसक हम में से हर एक के दिल में थी. बिल्कुल. ये कौन बर्दाश्त करेगा इस बात को साहब? बिल्कुल. जो लोग अपनी जो देखिए वो जो लोग थे ना जिनकी हफ्ते 10 दिन पहले शादी हुई थी. राइट. और उसमें जो खेल खेला गया, मतलब ये जो बल्कि इस बात को हमें लाना चाहिए. देखिए वो जो कलमे की बात आई. हाँ बिल्कुल, कलमे वाली. जी जी. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नाउ द हॉस्टाइल पाकिस्तान and its hostile army, they have finally conceded to the final defeat of them and of their designs. बिल्कुल. उनको क्या लगा? उनको सिर्फ एक चीज़ लगी कि भाई ये चीज़ें कैसी हो रह गई है, इस चिंगारी को लगा दो तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान हो जाएगी और हमारा काम निकल जाएगा. लेकिन हिंदुस्तान की समझ, बड़ी समझदारी से लोगों ने, हमारी समझ इतनी छोटी नहीं है. पाकिस्तानी भाइयों उसको समझ लो, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर इन चीज़ों से तुम खेलोगे तो हम नहीं जलेंगे, तुम ही जलोगे. बिल्कुल सर. तो ये जो इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर हमारा रहा है,
ये क्लियर मैसेज है, ये कोई सिविलियंस पे अटैक नहीं था और ये कोई इट वाज नॉन एस्केलेटरी, मतलब ये सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है पाकिस्तान को कि इस तरह का हमला अगर आपके वहाँ से होगा, आप उसका रुख करेंगे तो उसका जवाबी कार्रवाई भी होगी, और इसके आगे अगर आप कुछ करने की जुर्रत करते हैं तो उसके अंजाम बहुत बुरा होगा। तो आज मैं इतना ही कह सकता हूँ, लेकिन ये पूरा मुल्क जो है इस हमले को लेकर उसको एक नया कॉन्फिडेंस है, एक नई ऊर्जा आई है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत चुप नहीं बैठेगा, चाहे वो कहीं पे भी हो, उनको ढूंढ निकालेंगे और उनका खात्मा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आदाब।